हिमालय के पास एक छोटे से गांव में रहता था गौरव। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी बहती थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। लेकिन बचपन से ही गौरव को भूत प्रेत की कहानियों से डर लगता था। उसके दोस्तों ने कहा, अगर इस डर को निकालना है तो गांव की सीमा के बाहर उस पुराने सुनसान घर में जाना होगा जहाँ लोग कहते हैं कि एक औरत की आत्मा रहती है। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे सच में वहां जाने के लिए उकसाया। उसने उनकी बात मान ली और उस घर में जाने के लिए तैयार हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा, ठंड बढ़ने लगी। घर बिखरा हुआ था, टूटी खिड़कियां और एक दरवाजा जो खोलने पर जोर से चरमरा उठा। गौरव ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बाहर जितना ही भयानक था। जाले लटक रहे थे, हर कदम पर टूटा सामान। अचानक ऊपर से धीमी कदमों की आहट आने लगी। गौरव ने डरते डरते सीढ़ियों की तरफ देखा। सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। गौरव घबरा गया। गौरव भागने ही वाला था कि उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव डर गया। उसके माथे से पसीना निकलने लगा। वो इतना डर गया था कि मानो उसको बस मौत आने वाली थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। गौरव एकदम हैरान हुआ। उसने उस आत्मा की तरफ देखा तो उस आत्मा ने कहा, मेरे पति ने मुझे मारकर इस जंगल में दफना दिया था और तब से मेरी आत्मा यही कहते है, तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। गौरव ने डरते हुए वादा किया, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस आत्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया। गौरव भाग के उस घर से बाहर आ गया। उसने ये सारी कहानी अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों की मदद से उसने उस पेड़ के नीचे उस औरत का शव ढूंढा। वो वाकई वहीं दफन था। पुलिस ने तहकीकात की तो पता लगा उस औरत के पति ने उसको वहीं दफनाया था। उसके पति को अरेस्ट किया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। गौरव उस घर में एक पंडित को बुला लाया। उसने घर में पूजा करवाई। औरत की आत्मा ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया और रोशनी में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव वाले गौरव को हीरो मानने लगे और गौरव का भूतों से डरना हमेशा के लिए बंद हो गया।